सभी मीडिया बंधु को पहले तो नमस्कार करता हूं। आज के महाराष्ट्र प्रदेश मुंबई में हो रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया बंधु जो यहाँ उपस्थित हुए, हमारे साथ प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश सैल्यूट तिरंगा के श्री रवि चिकारा जी हम लोगों के साथ में हैं, जिन्होंने हाल में ही अभी कार्यक्रम तिरंगा यात्रा का राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में चल रहे हैं। हमारे साथ बैठी बहन कविता सल्यार जी हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। विंग कमांडर अजय शर्मा जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। हम लोगों के साथ विजय आशीष जी हम लोगों के बीच में हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। कन्हैया जी हैं और योगेश पटेल जी हम लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही सैल्यूट तिरंगा महाराष्ट्र प्रदेश के कई गण्यमान्य लोग और भी हम लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे जो उद्देश्य है, ये आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से न सिर्फ महाराष्ट्र प्रदेश बल्कि पूरे देश और विदेश में ये बात पहुंचाने के लिए आवश्यक रहा है कि अभी हाल में ही सैल्यूट तिरंगा जो एक राष्ट्रवादी संगठन है और पिछले 8 वर्षों से देश भर में राष्ट्रवादी जनजागरण के कार्य को लेके कई सारे ऐसे कार्यक्रम को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विशेष बात ये है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम लोगों ने पिछले 3 महीना पहले कुछ कार्यक्रम बनाया देश में, जिसको लेके आज पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। कार्यक्रम का नाम था तिरंगा यात्रा, और तिरंगा यात्रा के लिए हम लोगों ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि चिकारा जी को तिरंगा यात्रा पूरे भारत का राष्ट्रीय संयोजक बनाया। और बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हम लोगों ने जब तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करने के लिए सोचा तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने श्रीनगर में 17 जुलाई 2024 को श्रीनगर में डल लेक के पास में ही हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने न केवल जम्मू कश्मीर के आवाम को बल्कि पूरे देश के लोगों को ये बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस साल भी हम लोग तिरंगा यात्रा जम्मू कश्मीर से ही प्रारंभ करेंगे और 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे भारत में हम लोग हर घर तिरंगा के तर्ज पे कई तरह के यात्रा को लेके आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने तिरंगा यात्रा में पदयात्रा को भी किया। डल लेक पे शिकारा बोट के भी यात्रा निकाले गए, कई जगह पर साइकिल यात्रा भी निकाले गए। देश के अनेकों कोने कोने में जिले जिले में जाकर हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला। लेकिन आपको बताते हुए मीडिया के माध्यम से जो खबर जाएगी दुनिया को, ये जानना जरूरी है कि हम लोगों ने श्रीनगर में जब यात्रा निकाला 1 अगस्त को, तो पूरे देश आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि उन सब स्थानों पर यात्रा निकाला गया जहां आज तक यात्रा कभी भी तिरंगा यात्रा निकाला नहीं गया था। आपने नाम सुना होगा सिराज उल उलमन, ये एक मदरसा है वहां पे, जहां पर आज़ादी के बाद कई बार प्रयास किया गया कि उनके स्कूल कॉलेजेस मदरसा में तिरंगा यात्रा निकाला जाए, लेकिन उन लोगों ने कभी भी तिरंगा को हाथ में नहीं उठाया, अपने कंधे पे नहीं उठाया। लेकिन धन्यवाद करता हूं मैं पूरे टीम को जो इस कार्यक्रम में रवि चिकारा जी के साथ वहां पर मौजूद थे। हमारे साथ अभी रवि चिकारा जी बताएंगे कि टीम में कौन कौन लोग वहां पर अगुवाई किए। मैं और सच्चिदानंद जी इनके साथ वहां संजय सराफ जी के साथ, नवीन जी और विकास जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उसमें हम लोगों ने खुलेआम इस बात को रखा था कि हम जम्मू कश्मीर के युवाओं को साथ लेके आएंगे, हम वहां के महिलाओं को लेके आएंगे, आम आवाम को लेके आएंगे, और हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, बंगाल से आसाम तक पूरे भारत को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, जिसमें कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई समुदाय नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, वो धर्म है तिरंगे का। एक बात है भारत माता की जयकारा का। पूरा जो आप देख रहे हैं ये जो परिदृश्य है, उसके पीछे एक ही लक्ष्य है। ये लक्ष्य है कि भारत को विश्वगुरु बनाना, भारत को सशक्त करना, भारत के वैभव को बढ़ाना, भारत की अस्मिता को लेके आगे चलना, एक सशक्त भारत, एक श्रेष्ठ भारत, और दुनिया में भारत के नाम को आगे ले आने के लिए सैल्यूट तिरंगा सभी को एक साथ लेके चल रही है। यही सैल्यूट तिरंगा का उद्देश्य है। देखिए, श्रीनगर जो है, जम्मू कश्मीर जो है, हमारे देश का मुकुट है। तो पिछले साल भी
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वहाँ पे शिकारा प्रतिस्पर्धा और यात्रा का आरंभ किया गया था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जम्मू कश्मीर की ओर पूरा विश्व देखता है और जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उन सब लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, देश में राष्ट्रवाद की और एकता की भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर तय किया कि हम 1 अगस्त में पूरे देश में यात्रा की शुरुआत श्रीनगर से करेंगे। हम लोगों ने, सब लोगों ने 17 तारीख में जुलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में जाके, और 31 जुलाई को हम लोग यात्रा के उद्देश्य से पहुँचे। हमारे प्रदेश की टीम, जिसमें फैजान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, शब्बीर जी हमारे महामंत्री जनरल सेक्रेटरी हैं, संजय सराफ जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में और हमारे संगठन मंत्री श्री सच्चिदानंद जी की अध्यक्षता में हम लोग 1 अगस्त में सुबह 8 बजे डल लेक के किनारे नेहरू पार्क पर बरिस्ता के पास से हमने यात्रा की शुरुआत की। सबसे बढ़िया बात यह है पूरे देश के लिए, हम लोगों के लिए, कि श्रीनगर में हम लोग इस बार पहली बार वहाँ के युवाओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुए। 3 किलोमीटर की इस यात्रा में बारिश पड़ रही थी और हम सब लोग नारे लगाते हुए जा रहे थे कि देश का झंडा ऊंचा रहेगा, भारत का झंडा ऊंचा रहेगा, वंदे मातरम और भारत माता की जय। पूरे 3 किलोमीटर की यात्रा में बारिश पड़ते हुए यात्रा चल रही थी और इस तरह के जयघोष हो रहे थे, और वहाँ के जम्मू कश्मीर के स्कूलों की बच्चियाँ और बच्चे और युवा साथी, बुजुर्ग, 80 साल के लोग भी झंडा लेके अपने हाथ में खड़े हुए थे। और मुझे उन सब लोगों के साथ में यात्रा करते हुए हमारे सल्यूट तिरंगा के नेतृत्व में इतने आनंद की अनुभूति हुई, मेरा सर इतने गर्व से ऊंचा हुआ। हमारे देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो गए हैं। 77 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है। हम अपनी आज़ादी जो एंजॉय कर रहे हैं, हमारा जो यूथ है उसको पता चलना चाहिए कि इसको सस्टेन करने के लिए क्या करना चाहिए। हमें राष्ट्रवाद की भावना हमें कूट कूट के भरी हुई होनी चाहिए। तो इस विषय के लिए सल्यूट तिरंगा हमेशा कार्य करता रहेगा। अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। पिछले 5-6 सालों में बंगाल में, 1 मिनट पानी दीजिएगा, अनेकों घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने लोकतंत्र पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। किसी सरकार के होते हुए, किसी एक्टिव सरकार के होते हुए, किसी भी हिंसक भीड़ का कहीं पे चढ़ जाना, कहीं पे हमला कर देना, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो अस्पताल की घटना हुई है, एक परिवार की बच्ची जॉब करने के लिए हॉस्पिटल में आती है, रात में ड्यूटी करती है, उसके घर वाले सुबह उसका इंतजार कर रहे हैं और सुबह 5:45 पर उसकी अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलती है। ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। मैं इसके लिए बंगाल सरकार की कड़ी निंदा करता हूं और पिछले 5 सालों में जितनी घटनाएं हुई हैं, हमारे आदरणीय जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह जी ने भी इसका बहुत कड़ा संज्ञान लिया है कल कोर्ट में। को लेकर आए दिन रेप के वारदात, रेप के केसेस सुनने को मिले। जिस देश में बेटी को देवी माना जाता है, माता माना जाता है, उस देश में जो बलात्कार का किस्से बढ़ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि बलात्कारियों को सीधा डेथ पेनल्टी दी जाए? बिल्कुल सही सवाल आपने किया, और अभी हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष थे उन्होंने गंभीरता से इसका जवाब भी दिया। देखिए, हम केवल महिलाओं को, अपनी माँ को शक्ति रूप में कैसे मानते हैं, ये आप देखते होंगे कि हम लोगों ने, चाहे वो दुर्गा हो, सरस्वती हो, काली हो, हर रूप में हम अपने बेटियों को मानते हैं। हम बेटी की पूजा भी करते हैं। आप देखते हैं नवरात्रा में हम लोग कन्या पूजन भी करते हैं। और तो छोड़िए, दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने देश को मां समझता हो। भारत ही एक इकलौता देश है पूरी दुनिया के अंदर जो अपने देश को भारत माता के संबोधन से। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना घटती है, चाहे दिल्ली की निर्भया की घटना को उठाइए, चाहे अलग अलग राज्यों के आप डेटा को चेक करिए, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें कि बलात्कार की घटना बढ़ी है। इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है और इसके लिए
सरकार को, कोर्ट को अविलंब लॉ में, कानून में परिवर्तन करना पड़े तो करना चाहिए। सैल्यूट तिरंगा संगठन सरकार से भी प्रार्थना करती है, निवेदन करती है कि ऐसा कानून बनाइए जिसमें किसी को भी इस तरह का घटना करने के पहले एक खौफ पैदा होना चाहिए, एक डर पैदा होना चाहिए, और डर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इस तरह के घटना के ऊपर लगाम लगाया जा सकता है। का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है जी, सर, क्या कहना चाहिए एनवायरमेंट को लेकर, किस तरह का काम चल रहा है, उस बारे में भी कुछ शेयर। देखिए, ये सही बात है। आप सभी के पत्रकार बंधु, हमारे रवि जी हैं, हमारे बहन हैं, यहाँ पे हमारी टीम बैठी हुई है, सौरभ जी बैठे हुए हैं, आप सभी के दुआ से, आशीर्वाद से, स्नेह से मुझे मोएफ में क्लाइमेट चेंज का भारत का वाइस चेयरमैन बनाया गया। एक पेड़ मां के नाम, आप सभी से भी विनती करता हूं कि इस बार पिछले साल की गर्मी देखे होंगे आप, अभी भी देख रहे हैं कि मुंबई में भी मैं आया हूं तो थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। दिल्ली में स्थिति बहुत खराब है, वहां तो गर्मी भी ज्यादा, बरसात भी ज्यादा, ठंड भी ज्यादा। तो क्लाइमेट चेंज का जो सिचुएशन आ रहा है, इसके लिए हम सभी को जागृत होना होगा। आप सभी पत्रकार बंधु से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप मीडिया चैनल के माध्यम से जरूर चलाइए कि पर्यावरण पे थोड़ा काम करो, थोड़े पेड़ लगाओ। एक पेड़ में माँ के नाम तो है ही, एक पिताजी के नाम भी लगाओ, एक रिलेटिव के नाम लगाओ, दादाजी के नाम लगाओ। अगर एक व्यक्ति 5 पेड़ लगा देता है तो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं रवि चिकारा जी, हम लोगों ने ये सोचा है कि आने वाले समय में सैल्यूट तिरंगा 100 करोड़ पेड़ लगाने की योजना पे काम कर रही है। लेकिन ये बहुत अभी रिसेंट डेवलपमेंट है। जब हम इसके ऊपर पुख्ता सारा इंतजाम करेंगे तो फिर हम आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और मैं काम करके आके फिर आपको बताऊंगा। जैसे जम्मू कश्मीर में अभी हम लोगों ने यात्रा करके दिखाया, वहां के लड़कियों को, वहां के मदरसे के लड़के को, और वहां के जो हिंदू भाई भी थे उनको भी, सबको, वहां के सिख भाई उनको भी एक साथ लेके आया और फिर एक अच्छा माहौल के साथ एक डेवलपमेंट की बात की, और सभी ने भारत माता की जयकारा और राष्ट्रगान गान गाया, जो कि देखने के लिए नहीं मिलता था जम्मू कश्मीर में। माहौल बदल चुका है। हम चाहते हैं और सोचते हैं, और मेरी इच्छा, पूरी टीम की इच्छा है कि भारत सर्वश्रेष्ठ बने। इसके लिए सबको एक साथ काम करना होगा। इसके अलावा खेल में भी आप कुछ करना चाह रहे हो? जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया, मेरा सवाल छूट गया था। अभी हम लोग एक खेल स्टार्ट कर रहे हैं क्रिकेट से, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट बहुत लोग प्यार करते हैं, क्रिकेट को एक दूसरा धर्म की तरह ही मानते हैं। तो हम लोगों ने तिरंगा क्रिकेट लीग जो है वो 26 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। पूरे इंडिया में हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं 8 से 10 टीम बनाने के। अभी समय पे बताऊंगा क्या एग्जैक्ट पोजीशन है। इसमें हम लोगों का टारगेट ये है, उन गरीब बच्चों को लेके आगे आना जिनके पास खेलने का हुनर तो है, टैलेंट तो है, लेकिन जूते खरीदने का पैसा नहीं है, कपड़े खरीदने का पैसा नहीं है, किट खरीदने का पैसा नहीं है। उनको हम लोग बड़े प्लेयर के साथ मिक्स करके एक लीग तैयार कर रहे हैं, राष्ट्रवादी लीग, और उसको साथ में खिलाएंगे और उसको पैसे भी देंगे। हम ऐसे स्पॉन्सर्स तैयार कर रहे हैं जो उन बच्चों को प्रमोट करेंगे, उसके टैलेंट को निखार करके उसको चैंपियन बना के जो आईपीएल वाली टीम है उन वहां तक पुश करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको वहां पर स्थान मिले। जैसे आपने अभी कई सारे क्रिकेटर्स देखा होगा देश के अंदर, अभी बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन आज आईपीएल में आके अच्छा खेल प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग खेल को भी लेके आगे आ रहे हैं। तो ये राष्ट्रवाद में सभी काम है, देश के जन जागरण के लिए, देश के विकास के लिए, बेहतरी के लिए हर क्षेत्र में हम लोग काम करना चाह रहे हैं। तो हम इसको तिरंगा क्रिकेट लीग का भी उद्घाटन जल्द करने वाले हैं। आप एक बहुत बधाई के पात्र है। आपने जो जम्मू और कश्मीर की बात की, और वहाँ पर आज भी हम लोगों को जिस तरह से आपने बात बताई, हम खुशी हो रही है कि इस तरह का माहौल है, क्योंकि आज भी लोगों को देश में ऐसा लग रहा है कि वहाँ की जो हालत है थोड़ी नॉट वेरी गुड। बट जिस तरह से आपने बताया वहाँ थोड़ा सा खुशहाली माहौल आप लोग लोगों के बीच पैदा करना चाह रहे हो। तो एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग ऑल्सो, और जो लोगों के जहन है एक्चुअली अभी भी जिस तरह, तो उनके लिए थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। देखिए अभी क्या है, वहाँ पे स्थिति क्यों परिवर्तन आया, जब हम लोग वहाँ गए और हमारी पूरी टीम गई। हम सच्चिदानंद जी, थोड़ा सा 1 मिनट में ब्रीफ कर देते हैं। हमारे पूर्व मंत्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी हैं, कार्यक्रम के संयोजक रवि चिकारा जी हैं, नवीन कुमार जी हैं, उसके बाद विकास जी गए, संजय सराफ जी, अब फैजान और शब्बीर, 2 लड़के लोकल वहाँ प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी हमारी। तो हम लोगों ने जाकर वहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट किया, तो हमें पता चला लोग चाहते हैं
कि वहां पर रोजगार हो, लोग चाहते हैं स्कूल कॉलेज खुले, लोग चाहते हैं कि खेल को भी वहां बढ़ावा मिले। लेकिन इसको 70-75 साल से वहां की कुछ राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद को अपने राजनीति को चमकाने के लिए फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कुछ अलगाववाद ने उसको दबा के रखा हुआ था। जब से 370 धारा वहां हटी, मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री अमित शाह जी को कि वहां के लोगों में जैसे मानो पंख लग गया हो, अब वो उड़ना चाहते हैं, एक आसमान में अपनी स्वतंत्रता को देख रहे हैं। तो ऐसे आप मीडिया बंधु के माध्यम से मैं चाहता हूं आप सभी इसको न्यूज को कवर करिए। हम लोग कार्यक्रम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा न्यूज जब धीरे धीरे चारों तरफ फैलेगा तब लोगों को पता चलेगा कि आज 15-15 लाख टूरिस्ट जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पर घूमने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, वो पहलगाम और बड़गाम और ये सब क्षेत्र में आप जाएंगे, आप स्विट्जरलैंड जाना छोड़ देंगे। लेकिन हालात बेहतर होगा तो, लेकिन हमें डिस्टर्ब कौन करके रखा हुआ है? हमें डिस्टर्ब करके रखा हुआ है चाइना और पाकिस्तान। वो इन्फिल्ट्रेशन करके जबरदस्ती वहां से कर रहे हैं। कुछ आतंकवादी ताकतें इसके ऊपर अपना काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर वहां की जनता धीरे धीरे जागरूक हो गई है। वो खुद मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जिस समय वहां के युवा तिरंगा लेके सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये मैसेज भारत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए है। उनको समझ में आ रहा है कि आवाम अब बदलाव चाहता है, आवाम एक नए भारत की ओर देख रहा है, एक नया शक्ति के रूप में भारत को लाने के लिए वहां के भी युवा और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं।